हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और ठंड का एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है फिर से लिपाई पुताई की। और आज सबसे पहले तो शुरुआत हुई है बरामदे के इस चूल्हे को उखाड़ने से। तो आज हमारे यहाँ फाइनल लिपाई पुताई, मतलब सिर्फ ये बरामदा जहाँ पर मैं खाना बनाती थी और आंगन बचा हुआ है। तो आज शुरू हो गई है यहाँ की लिपाई पुताई और ये लास्ट दिन है लिपाई पुताई का। वैसे तो मेरे जो पीछे सार है जहाँ मैं गाय वगैरह बांधती हूँ वहाँ की भी पुताई होती है, बट अभी वहाँ की पुताई नहीं हो रही है। देखेंगे, समय रहेगा तो मैं ही वहाँ की थोड़ी बहुत पुताई कर लूँगी, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी नीचे तरफ गोबर गोबर हो ही जाता है। तो वहाँ की पुताई छोड़ देंगे, पर सार में बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए हैं, तो किसी दिन वहाँ भी हम उसकी सफाई कर देंगे। और अभी तो मेरा पूजा वाला रूम भी बाकी है, वहाँ भी मुझे लिपाई पुताई करना है। तो वो मैं अब पूर्णिमा के बाद यानी शरद पूर्णिमा के बाद ही करूँगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे 1.5 घंटे ही लगते हैं लिपाई पुताई में। और लिपाई पुताई में टाइम कम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सामान निकालने और जमाने में। तो ये दोनों आ चुकी थी और लग गई हैं अपने अपने कामों पर। और यहाँ पर इन लोगों की तो लिपाई पुताई जो ये लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हालत तो मेरी ख़राब हो गई है, क्योंकि दिन भर इन लोग के साथ लगे रहना पड़ता है। और 4 दिन की लिपाई पुताई में ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी काम ना करें, पर ऐसा कहाँ हो सकता है। हर हाउस वाइफ के लिए हर दिन एक नया काम हमारे लिए तो रहता ही है। और काम जो है वो तो है ही, दिन बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे हैं, बहुत ही छोटे दिन हो रहे हैं। 4 बजे से ही एकदम शाम होने लगती है, धूप एकदम गायब सी होने लगी है। तो छोटे दिनों में तो यही होता है, कब सूरज उगता है और कब सूरज डूबता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये लोग पुताई कर रही थी और चूने की ही पूरी पुताई मैंने अपने घर पे करवाई है। और यहाँ पर ना वीडियो क्लिप अच्छे से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा सा समझ में आ रहा था। और इनके तो आराम हो रहे हैं भैया, सबसे मस्त लाइफ तो इन्हीं की है, कोई का कुछ हो, इनको तो आराम करना है, खाना है, आराम करना है। और यहाँ पर बाउंड्री वॉल की पुताई तो वो भैया कर गए थे, जिनको हमने ठेका दे रखा था। और जितना भी मैंने बताया था बहुत पहले ही कि जितना भी कचरा वगैरह होता है मैं तुरंत पर नहीं फेंकती हूँ, पहले उसको देख लेती हूँ बाद में कि इसमें कोई काम की चीज़ तो नहीं है, उसके बाद फेंकती हूँ। सारे कपड़े मैंने यहाँ इकट्ठे कर करके रखे, ये भी धुलना है। तो जब पानी की व्यवस्था हो गई, यानी जब पानी थोड़ा सा स्टोरेज हो जाएगा, तब हम यहाँ की पुताई करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। कल के वीडियो में मुझे एक कमेंट आया है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि निधि आप अपने हस्बैंड को दिखाइए। उनके आईडी जो है वो आयुष नाम से है और नाम है इनका अनुराधा। तो मैंने इनको हंसते हुए सिंबल लगा के इनको जवाब दिया था, जी ज़रूर दिखाएंगे। मैंने इनको यही जवाब दिया था। परसों के वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था, तो परसों के वीडियो में मैंने इनको जवाब दिया हंसने वाला सिंबल लगा के, जी ज़रूर दिखाएंगे। तो कल के वीडियो ने इन्होंने मुझे कमेंट किया है कि निधि मैंने आपको ऐसा क्या बोल दिया कि आप मेरी हंसी उड़ा रही हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सारे लोग ये बताइए, क्या हंस के जवाब देना मतलब हंसी उड़ाना होता है क्या। मैं तो सभी लोगों को हंसकर जवाब देती हूँ। मैंने तो कभी किसी से नाराज़ होके या उदास होके जवाब नहीं दिया है। आप लोग देखते हैं कि मैं हर कोशिश यही रहती है कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें, जितनी भी मेरी बेटियां देखती हैं वीडियो, मैं सबको हंसने वाला या मुस्कुराने वाला सिंबल लगाकर ही रिप्लाई देती हूँ। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग ऐसी हैं जिनको तो मैं हार्ट वाला सिंबल भी लगा देती हूँ। और काफ़ी अच्छे जो मुझे लगता है कि इनका कमेंट बहुत अच्छा, तो उस हिसाब से सिंबल लगाकर मैं उनको कमेंट का जवाब देती हूँ। पर पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगा कि मैं इनका मजाक उड़ा रही हूँ। बाद में इन्होंने कहा कि आपने मुझे ऐसी औरत समझ लिया है क्या, गलत, आपने मुझे गलत औरत समझ लिया। तो बिल्कुल नहीं बहन, मैं किसी को गलत औरत क्यों समझूंगी। आप भाई, आप जैसे कल मेरी एक बहन ने पूछा था कि आपके ससुराल में कौन कौन है बताइए, तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। इसमें ऐसी बात नहीं है। आपने भी अगर मुझसे पूछा कि आप अपने हस्बैंड को दिखाइए, तो मैंने आपको हंस के रिप्लाई दिया था कि जी बहन ज़रूर दिखाएंगे। और हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि बहुत सारे सिस्टर लोग बोलती हैं आप अपने हस्बैंड को दिखाइए। पर मैंने कई बार बताया भी है कि मेरे हस्बैंड को ऑन वीडियो आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको अच्छा ही नहीं लगता है वीडियो में आना, तो मैं क्या करूं। कई बार मैंने चोरी से चुपके से क्लिप डाल दी है और कुछ लोग बता देते हैं जो वीडियो देखते कि आज आप वीडियो में दिखे हैं,
तो फिर वो बाद में नाराज़ होने लगते हैं, बस और कोई कारण नहीं था मेरा हंस के जवाब देने का। तो मुझे इस बात पे से हंसी आई, पर आपने ही मेरा दिमाग इस तरफ डाइवर्ट कर दिया कि मैं आपको लेके कुछ गलत सोचूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी के भी बारे में इतना गलत नहीं सोचती हूँ जैसा कि आपने सोच लिया। और एक चीज़ और बता दीजिए, सारी यूट्यूब फैमिली से बोलती हूँ, क्या मैं हंसकर जवाब देना बंद कर दूँ? अगर हंसकर जवाब नहीं दूंगी तो बहुत सारी बहनों को लगेगा कि निधि ने हंसकर जवाब नहीं दिया, नाराज़ है क्या। पता नहीं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। सच ही कहा गया है कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। मेरी खुद समझ में नहीं आया कि ऐसा मैंने हंस के ऐसा कुछ गलत जवाब तो दिया नहीं। इतने प्यार से जवाब दिया, उसके बाद भी इन्होंने गलत मतलब निकाल लिया। अब आपने क्या मतलब निकाला क्या नहीं, ये आप इसके लिए आप खुद स्वतंत्र हैं। मैंने कुछ भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी हो जाती है, पर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ना ही अपने आप को ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें आप खुद एक्सपोज हो रही हैं, मैं एक्सपोज नहीं हो रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर अंदर का जो काम था वो तो निपटा लिया। अब आ गए बाहर की तरफ, क्योंकि आंगन तो इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना, जिसकी कोई मतलब हद ही नहीं थी। और ये जो कपड़े ये ट्रंक से ही निकले हैं, बिस्तर वगैरह धूल देखिए, जबकि मैंने सबको अच्छी तरह से कूट काट के रखा था, बहुत अच्छी तरह से कूट दिया था मैंने, उसके बाद भी इतनी धूल है इनमें। तो यहाँ पर मैं इनकी कुटाई कर रही थी और इन लोग लगी हुई थी अपनी फाइनल पुताई में। तो यहाँ की पुताई हो चुकी है, आंगन की भी। तो सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर बनाना, उसके बाद आंगन की लिपाई करना। वैसे एक चीज़ तो है, इन लोग पुताई तो ठीक कर लेती, पर लिपाई इतनी खराब लिपाई करती हैं इन लोग। एक बार आप सुबह झाड़ू लगाएंगे ना, ये पूरी लिपाई खत्म हो जाएगी। और मैं लिपाई करना चाह रही थी, पर कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी और टाइम भी इन लोगों के पास काफ़ी बचा था और काम मेरे पास कुछ विशेष नहीं था, सिर्फ लिपाई का ही था। तो मैंने कहा चलो इनसे काम करा लेते हैं। और लीपना तो मैं चाह रही थी, पर मैंने लीपा नहीं, दोबारा से मुझे लिपाई तो करना पड़ेगी। और अब की बार जो लिपाई करूँगी वो लाल मिट्टी डाल के करूँगी। पूरे घर की पुताई हो गई, पर लाल मिट्टी मेरी नहीं आ पाई। इतनी ही लाल मिट्टी थी मेरे पास कि 2 या 3 कमरों में ही हो पाई है पुताई। तो अभी तो पर्याप्त लाल मिट्टी मतलब गेरू मिल रही है दुकानों में। और ये जो दादी बैठी है ना, ये मेरे ससुर जी की बुआ है। आपको यकीन नहीं होगा तो मैं दोबारा से बता दूं, जी हाँ, ये मेरे ससुर जी की बुआ है, मतलब हमारी बुआ दादी हैं। तो ये यहाँ पर बैठी हुई थी और ये आई हुई थी, अभी जो हमारी दादी ख़त्म हुई थी ना, उनके उसमें आई थी। तो ये रुकी हुई थी और मैं यहाँ पर, ये जूसर था, इसको मैं फिट कर रही थी। ये जूसर आया था, इनाम में मिला था मेरे हस्बैंड को, और ये ऐसे ही रखा। मुझे नहीं लगता कि इसमें एक आध बार कभी जूस निकला होगा। तो इसको मैं फिट कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा धूल थी इसमें, इतनी भयानक वाली धूल थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से पोंछ दिया है और इसको अब मैं प्लास्टिक में पैक करके रखूँगी। यही होता है, आप कितना भी पैक करके रख दो, और अगर आपने प्लास्टिक में पैक करके रखा और थोड़ा किसी सामान को अगर आप प्लास्टिक में पैक करके नहीं रख रहे ना, तो ख़राब हो जाता है। और हमारी एक और प्यारी सी बहन हैं तो ये बिहार से, रहती हैं दिल्ली में, इनका नाम है मुन्नी। तो इन्होंने कहा था दीदी आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देती हैं। तो हाँ मुन्नी बहन, बिल्कुल मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया, पर लेट दिया है। मैंने 4 दिन बाद आपके कमेंट का जवाब दिया है, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सभी के कमेंट के जवाब दूं। इसलिए दूं क्योंकि आप लोग मुझे अपना बिल्कुल बहुत बहुमूल्य समय मुझे देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब देना बिल्कुल पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब दूं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। और यशी लगा रही थी यहाँ पर बालों में तेल, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप इसकी भी बना ली है। और यहाँ पर मैं आ गई थी, ये कंबल वगैरह सब मुझे धुलना है, तो ये सारे मैंने बड़े वाले टब में रख दिए हैं। तो कुछ कुछ कपड़े तो इसमें से धुल चुके हैं और कुछ इसमें बाकी हैं, जो एक एक दो दो कर करके मैं धोती जा रही हूँ। तो सब इसी तरह से भर के और इसको ढक कर रख देंगे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, दरी वगैरह हैं, चादर हैं, और ये कथरी हैं जो मैंने तखत के नीचे डाल के रखी थी। बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी है। वैसे तो पहले के समय में जो धोबी होता था वो आता था हर त्यौहार के कपड़े धोने, पर अब धीरे धीरे ये प्रथा ख़त्म होती जा रही है। कोई नहीं आता है, मशीन तो है मेरे पास, तो जितने कपड़े मशीन से धो सकूँगी धो लूँगी। और जो कंबल मैंने रखा ना, इसको तो मैं विशेष रूप से धोऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा है, इतनी ज़्यादा धूल है ना उसमें कि उसको ओढ़ने का भी मन नहीं हो रहा। तो चाहे मुझे उसको सुखाने में 4 दिन लग जाए या धोने में 2 दिन लग जाए, धोना तो ज़रूर है उसको। और चलिए, यहाँ फाइनल टूटा फूटा जो हमारा आंगन था इसकी लिपाई हो गई है। और जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, अगर आप लोग देख सक रहे होंगे, वहाँ की जो किनारी वाली दीवार थी वो इस बार उसकी छपाई नहीं हुई है।
आप लोग कहेंगे दीदी पूरा घर तो चमका लिया और ये दीवार की छपाई क्यों नहीं हुई? तो इस दीवार की छपाई इसलिए नहीं हुई है, ये छपाई रुकी हुई है हमारे हस्बैंड के कारण। उन्होंने कहा है कि इस दीवार को मैं सीमेंटेड करा देता हूँ, क्योंकि हर बार ये छपाई लिपाई का झंझट दूर हो जाएगी और अब यहाँ से जाना भी है तो ये पक्की रही आएगी। और देख लीजिएगा फ्रेंड्स, दीपावली आके चली जाएगी, हम लोग की शिफ्टिंग हो जाएगी, पर वो दीवार नहीं बनने वाली है। यानी कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ना चाहिए, तो वो चीज़ अधूरी छूट गई है। और अब मैं भी उसकी छपाई करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा से मिट्टी मंगवाऊँ और इसकी छपाई करवाऊँ। वही काम करने में मन भी नहीं लगता। तो देख लिया आपने फाइनल लुक कि हमारा टूटा फूटा खंडर घर और आंगन किस तरह से चमकने लगा है। मेहनत तो बहुत लगती है चमकाने में, पर फाइनल घर देखने के बाद तो बिल्कुल मन जो था बहुत आनंदमय हो गया। और हमारे शिव जी के मंदिर भी जो चबूतरा था वो भी चारों तरफ बढ़िया साफ सुथरा हो गया है। अब नल आने के बाद यहाँ जो मंदिर का चबूतरा है इसको भी हम लोग धुल देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत अधिक थकान थी। हमारी किरण दीदी कह रही थी निधि तुमने घर तो चमका दिया पर तुमको थकान तो बहुत होगी। तो हाँ दीदी, सच में थकान ना इतनी ज़्यादा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े घर को सिर्फ 4 दिन के अंदर ही मैंने पूरा साफ़ सुथरा करवा दिया है, जबकि इस घर में लग जाता था 8 दिन, पर 4 दिन में ही मैंने पूरा घर साफ़ सुथरा करा दिया है। तो देख लीजिए अब कितनी बढ़िया दीवारें चमक रही हैं। कहते थे वो एक पेंट के आता था ना एडवर्टाइज कि दीवारें बोल उठेंगी, बस वही कंडीशन मेरे घर की हो गई है। तो शाम को मैंने किसी प्रकार का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, और अब मैं सीधे मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह नहा धोकर। ये दशहरे के दिन की क्लिप है, और दशहरे के दिन हमारे यहाँ पूजा होती थी पहले हथियारों की। तो अब वो पूजा हमारे घर में नहीं होती, क्योंकि ये पूजा जेंट्स करते हैं और होती है कंडे बनाते हैं, जिसको हमारे यहाँ दसरैया बोलते हैं। कंडे बना के उसकी पूजा की जाती है। तो इस बार मैंने, हर बार मैं ये पूजा करती थी, पर इस बार मैंने ये पूजा नहीं की। और बाद में मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि नहीं, मुझे कंडे की पूजा करना थी। कम से कम मेरे यहाँ गौ माता है, गोबर मेरे यहाँ होता है, तो मुझे ये पूजा करना थी। पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग हो गया कि मैंने ये पूजा नहीं की। अगली बार मैं ज़रूर इस पूजा को करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ ना पूजा ना करने का। तो चलिए यहाँ पर आज बनेगा दशहरे के दिन हमारे यहाँ खीर, कढ़ी और पूड़ी ज़रूर बनती है। कढ़ी बने या ना बने, खीर तो ज़रूर बनेगी, ये ज़रूर होगा। और खीर पूड़ी बनना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी तरफ खीर और पूड़ी हर घर में बनती है। तो यहाँ बन रही थी एक तरफ खीर, एक तरफ कढ़ी, और चावल हमारा बन चुका है। और पूड़ी मुझे सेकना, तो पूड़ी मैं लास्ट में सेकूँगी। सब्जी बन चुकी थी, आलू बरबटी की सब्जी बनाई थी, वो भी यशी ने बनाई थी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर खाना बना लेते हैं। और चूल्हा यहाँ पर मैंने इसलिए रखे ताकि अंदर जो है कालिख ना हो, और ठंड भी आ गई है। और जहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ जो थोड़ी सी छाया पड़ रही है ना, ये छाया पड़ रही है किसकी, कपास का पेड़ लगा हो उसकी। तो ये कपास का पेड़ भी कटवाना है ताकि यहाँ अच्छी तरह से धूप आ सके। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर कढ़ी वगैरह बन गई थी, और सेकने लगी थी मैं यहाँ पर पूड़ी, क्योंकि मेरे देवर देवरानी और उनके दोनों बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि देवरानी की स्पेशली फरमाइश थी कि मेरे लिए कढ़ी बना दो, तो मैं कढ़ी खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो, घर में छाछ भी रखी हुई थी तो दही भी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और वीडियो ज़्यादा खाने का नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ मेरे देवर भी खाना खा रहे थे, तो उनको पसंद नहीं है ब्लॉग वीडियो वगैरह में आना। तो हम लोग लास्ट में बैठे हुए, तो हम लोग दोनों खाना खा रहे थे, और यहाँ चट कर रहे थे खीर की प्लेट, क्योंकि हम लोग ना दूध को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, चट करके ही खाते हैं या पानी डाल के खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।